हेलो गाइस, तो क्या हाल सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है क्लीनर की जॉब के ऊपर है। जो कि एक भाई का कमेंट आया था, वो ये पूछ रहा था कि मलेशिया के अंदर जो क्लीनर की जॉब है उसके अंदर कितनी सैलरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी काम होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। आप मलेशिया में अगर आते हैं, जैसे भी आपके हालात है, आप उस टाइप का आप काम कर सकते हैं। जैसे कि हम जब पहले आए थे, जब हमें नॉलेज नहीं थी इधर मलेशिया के अंदर, मतलब जब नया नया बंदा आता तो डरता है दूसरी जगह जाने में, तो मतलब वो पहले एक ही काम करता है, ठीक है ना। फिर उसको जब जैसे एत बेत आ जाता है, वो घुल मिल जाता है लोगों में, दोस्त बन जाते हैं। तो आपस में जब दोस्तों से कांटेक्ट होते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आप दूसरी जॉब ट्राई करें, वहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी है। तो सबसे पहले इस भाई ने जो कमेंट किया कि मलेशिया के अंदर जो क्लीनर की सैलरी के बारे में पूछ रहा है, तो क्लीनर की सैलरी है जो मैक्सिमम अगर आप एक मंथ काम करते हैं क्लीनर की जॉब के अंदर, जो मैक्सिमम सैलरी है 2000 रिंगिट तक निकल आती है, ठीक है ना। मलेशिया के रिंगिट, आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो वो 30,000 से ऊपर हो जाती है, ठीक है ना। बाकी अगर आप जैसे कि क्लीनर का काम करते हैं, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाता है, जैसे कि आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, वहाँ पर आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 3000 मलेशियन रिंगिट हो जाती है, ठीक है ना, क्लीनर की जॉब में। और बात करें मलेशिया के अंदर जो ज़्यादातर जो क्लीनर का काम करते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके अंदर जो क्लीनर का काम करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो क्लीनर का काम करते हैं इंडोनेशिया के लड़कियां और लड़के काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर बांग्लादेश से कुछ भाई शॉपिंग मॉलों के अंदर काम करते हैं, जैसे वहाँ पर क्लीनर का काम होता है, जो फ्लोर होते हैं वहाँ पर जो मोपिंग वगैरह काम होता है, या फिर टॉयलेट बाथरूम होते हैं वो क्लीन करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडोनेशिया के और बांग्लादेश के यहाँ पर काम करते क्लीनर का, ठीक है ना। तो क्लीनर के जो सैलरी है मैंने आपको बता दी है, 2000 रिंगिट तक निकल आती है अगर आप मलेशिया में क्लीनर का काम करते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपके पास वीज़ा है, आप उसी कंपनी में आते हैं, क्लीनर के वीजे के थ्रू आते हैं, वहाँ पर आपकी सैलरी आपका बॉस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से काम करते हैं, आप पूरा महीना काम करते हैं या नहीं करते। आप अगर छुट्टी लेते हैं, ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी कम हो जाएगी। अगर आप पूरे महीने काम करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी ठीक निकल आती है, ठीक है ना। और जो क्लीनर की जॉब होती है मलेशिया के अंदर, गवर्नमेंट ने तो जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके लिए, मतलब वो चाहे ऑफिस की जॉब हो या फिर लेबर कैटेगरी के अंदर, या फिर जो भी रेस्टोरेंट लाइन में हो, होटल लाइन में हो, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए जो टाइमिंग है 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है ना। 8 घंटे के बाद अगर वो ज़्यादा टाइम लगाते हो, ओवर टाइम करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। जैसे कि हम कहें कि अगर आप ओटी लगाते हैं वहाँ पर आपको डबल मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ट्रिपल मिलता है। जैसे अगर आप पब्लिक हॉलीडे वाले दिन भी काम पे जाते हैं ना, वहाँ पर उनको 3 गुना पैसा मिलता है, ठीक है ना। और जैसे फॉरनर ओटी लगाते हैं, जैसे संडे को भी काम पे जाते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है, पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, तो वहाँ पर आपको डबल मिलता है मलेशिया के अंदर फॉरनर को, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहेगा, अगर आप छोटी सोच रखेंगे कि मलेशिया में भी आगे अगर आप क्लीनर का काम करेंगे, तो आपकी छोटी सोच है, पहले अपनी सोच को बदलो, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपके जैसे भी हालात है, हालात को देख के आपको काम करना पड़े। मलेशिया की बात करें, मलेशिया के अंदर जो क्लीनर का काम होता है ज़्यादातर मशीनों के साथ होता है। जैसे अभी तो बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई है जो सड़कों के ऊपर भी मतलब मशीन से ही उसको साफ कर देती है, और घास वगैरह काटने में मशीन से ही काट देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ज़्यादा वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्लीनर की जरूरत पड़ती है शॉपिंग मॉल के अंदर, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल के अंदर जो मतलब फ्लोर होते हैं वहाँ पर आदमी की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर मशीन को तो आप दौड़ा नहीं सकते। और जो टॉयलेट बाथरूम होती है वो क्लीन करना का काम होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने इंडिया में कोई क्लीनर का काम पहले किया है, अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं, अगर आपको बोल रहा है कि आपको क्लीनर का वीज़ा मिलेगा, कंपनी अंडर कंपनी आपको वीज़ा मिलेगा, फिर तो सही है, ठीक है ना। अगर आप मतलब खुद का वीज़ा लेके आते हैं, या फिर जैसे इधर आके वीज़ा लगवाते हैं, अगर आप क्लीनर का काम करेंगे उसमें आपको नुकसान है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वीज़ा लगवा लेते, जैसे अगर आपने कोई सर्विस सेक्टर का, या फिर एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन का, या फिर मतलब कोई भी कैटेगरी का आपने वीज़ा ले लिया है, तो आपकी जो वीज़े की फ़ीस होगी ना, मतलब जब आप वीज़ा लगवाते हैं वहाँ पर आपकी वीज़े की फ़ीस
7,000 से लेके 8,000 मलेशियन रिंगिट होती है। और अगर आप वहाँ पर क्लीनर का काम करेंगे तो उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको बचेगा कुछ नहीं। जैसे आपका खाना पीना खुद का होगा, और जो क्लीनर का काम होता है वहाँ पर आपको कंपनी रूम तो प्रोवाइड कर देती है, लेकिन खाना खुद का होता है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको वीज़े के बारे में बताया कि अगर आप जब स्टार्टिंग में वीज़ा लगवाते हैं इसका इतना प्राइस होता है, ठीक है ना, 6,000 से 7,000। वो वीज़े के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वीज़ा ले रहे हैं। 8,000 तक भी लग जाता है, 9,000 तक, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी का वीज़ा ले रहे हैं। अगर आप क्लीनर का वीज़ा ले रहे हैं, क्लीनर का वीज़ा 6,000 रिंगिट तक लग जाता है, ठीक। अगर आपने इंडिया में क्लीनर का काम किया है और ये आप सोच रहे हैं कि मलेशिया में भी आके क्लीनर का काम करेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी जो सोच है छोटी हो जाती है, ठीक है ना। हमेशा बड़ी सोच रखे कि मैं कुछ बड़ा काम करेगा। आप यहाँ पर आएंगे ना, लोग देखेंगे आप बहुत सारे लोगों के पास तो वीज़ा भी नहीं है। जिनके पास वीज़ा वो अच्छी खासी जॉब करते, 3,000 से 4,000 रिंगिट तक कमाते, ठीक है ना। मलेशिया के अंदर आप फैक्ट्रियों के अंदर काम करेंगे 3,000 से 4,000 रिंगिट महीना कमाएंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन में करेंगे 4,000 से भी ज़्यादा कमाएंगे। तो आप क्लीनर का काम करके यहाँ पर 2,000 कमाने आएंगे। मैं तो यही कहना चाहेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्लीनर का वीज़े पे आएगा मलेशिया के अंदर, उसमें आपको नुकसान है, ठीक है ना। उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। और क्लीनर का जो वीज़ा उसकी फ़ीस की बात करें, आप 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तब भी आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप अंडर कंपनी आते हैं तो आपकी कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू करवा के देगी, वो आपकी सैलरी से पैसे काटेंगे। जो उसका जो चार्ज जो 1 साल का रिन्यूअल फीस होता है उसमें आपको मैक्सिमम 2,000 से 2,200 रिंगिट आपका हर साल, मतलब वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सैलरी से काटेंगे या फिर वो खुद पे करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो क्लीनर का काम करते हैं अंडर कंपनी होते हैं, तो वहाँ पर आधा आधा जो चार्ज होता है जो रिन्यूअल फीस का वो कंपनी पे करती है, आधा सैलरी से काटा जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है 3 साल का, अगर आपको वापस काम पे आना है तो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवा के जाना पड़ेगा, तभी आप वापस आएंगे। अदरवाइज अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको 6,000 से 6,500 रिंगिट पे करके दोबारा से नई कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। बाहर बम फट रहे हैं, दिवाली का टाइम आ रहा है। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वो बच्चा डर गया, मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, वो बम फट रहे थे ना, बच्चा डर गया, रो रहा, उसकी आवाज़ आ रही है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो क्या होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।